हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान RUHS BSc नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और आज एडमिशन फॉर्म भरे जाने की लास्ट डेट है। मेरे दोस्तों, मैंने ही विजय एजुकेशन के बैनर तले आप सब बच्चों की आवाज़ बुलंद करने का प्रयास किया था और जिसकी बदौलत मेरे दोस्तों आपने भी अपनी तरफ से RUHS को बहुत बड़ी संख्या में ईमेल किए थे और हमारी फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई थी। इसके बाद बच्चों हमने एक करेक्शन की मुहिम चलाई थी कि फॉर्म हमारे एडिट होने चाहिए, हमें एडिट का मौका मिलना चाहिए। आज से ठीक 4 दिन पहले मैंने लाइव आकर के आपको बताया था कि बच्चों एडिट का ऑप्शन आपका 22 जून को आ जाएगा वेबसाइट पर। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली खुशखबरी तो आपको यही देने आया हूं कि RUHS की वेबसाइट पर अपडेट आ चुका है एडिट का और अब आप अपने फॉर्म में एडिट कर पाएंगे अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, 10th और 12th के रोल नंबर और 10th और 12th के अंदर अगर आपने गलत मार्क्स अपलोड किए हैं, आपसे कोई गलती हो गई है, कंप्यूटर सेंटर से कोई गलती हो गई है, तो वो सुधार कर पाओगे। तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं वेबसाइट पे। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि क्या सिलेबस चेंज हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे पास कल शाम से ही बहुत सारे बच्चों के कॉल आने शुरू हो गए। मैं पहले तो सभी बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं, मेरे लाडलो, ये बहुत ही इस तरह का दौर है जहां जो प्राइवेट कॉलेज वाले मेरे दोस्तों आपको पीछे रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन प्राइवेट कॉलेज वालों की झोली में मेरे दोस्तों कुछ लोग उनकी गोदी में जाके बैठ चुके होंगे और हर संभव प्रयास हो रहा होगा प्राइवेट कॉलेज का कि बच्चों आपको पीछे रखा जाए। इसलिए वो या तो सिलेबस चेंज का कोई मेरे दोस्तों आपके सामने जो है पॉइंट रख देंगे या कुछ और। आप मेरे दोस्तों अपने रास्ते को छोड़ना मत, आप अपने ट्रैक को मत छोड़ना। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कई वर्षों तक RUHS का सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है। मैं इस साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज अगले साल की भी बात करता हूं कि राजस्थान का BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो केवल 12th के सिलेबस से होगा। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होता। मेरे दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि जब फॉर्म ही भरे जा चुके हैं, जब सिलेबस 1 महीना पहले 29 मई को वेबसाइट पर आ गया था, तो दोस्तों आप भी जरा समझो ना, क्या सिलेबस बदल सकता है? इम्पॉसिबल। लेकिन सिलेबस के नाम पे बच्चों आपको पीछे रखने का, आपको परेशान करने का, आपको डिस्ट्रैक्ट और डिप्रेस करने का हर संभव लोग प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों के चंगुल में, ऐसे लोगों के धोखे में आप मत आना। मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्तों, अफवाहों से दूर रहना है। ठीक है, अफवाह उड़ाने वाले बहुत होंगे, लेकिन अगर आप उनके पास ही नहीं जाओगे तो वो अफवाह आपको लगने वाली नहीं है। अगर बच्चों आप अब भी सतर्क नहीं हुए, अब भी सावधान नहीं हुए, तो मेरे दोस्तों फिर वक्त चला जाएगा। इसलिए संभल जाइए मेरे लाडलो बच्चों। आपको केवल और केवल क्या 12th NCERT पढ़नी है, 12वीं NCERT पढ़नी है। 12वीं NCERT के बाहर एक लाइन नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, घटना बताता हूं, एक साल पहले इसी तरह से बच्चों को बेवकूफ़ बनाया गया था। इसी तरह से मेरे दोस्तों YouTube पर अलग अलग लोगों ने आकर के बच्चों को कहा था कि आप 11वीं NCERT पढ़िए, 11वीं NCERT आएगी, एनिमल फिजियोलॉजी आएगी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी आएगी, और इस नाम पे बच्चों ने अपने कई महीने खराब कर दिए और पेपर में वहां से एक क्वेश्चन भी नहीं आया। इस बार फिर कहना चाहता हूं बच्चों, आपको अलग अलग तरह से बहाने बना करके लोग जो हैं मेरे दोस्तों देखिए डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके ट्रैक को चेंज करवाने का प्रयास किया जाएगा। मैं सभी बच्चों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, बेटा आप अगर मेरे ऊपर भरोसा करते हैं और विजय एजुकेशन को अपना परिवार मानते हैं तो मैं एक गुरुजन होने के नाते मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आज इस शिक्षा के मंदिर में हूं। मेरे दोस्तों, RUHS में किसी भी प्रकार का सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है। कोई इस भ्रम में ना रहें। मेरी खुद की मनोज सर से मेरे दोस्तों कल शाम को भी बात हुई थी और मैं आज भी बात करूंगा। हर एक 2 से 3 दिन बाद में मेरे दोस्तों मेरी चर्चा होती रहती है इस मुद्दे को लेकर। और बच्चों, मैं आपको नंबर दे सकता हूं, आप भी बात कर सकते हैं मेरे दोस्तों। किसी भी प्रकार का यूनिवर्सिटी में
हैं, सिलेबस चेंज को लेकर के कोई मसला नहीं है। आप प्लीज 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 बेटा 12th एनसीईआरटी पढ़ें, 12वीं एनसीईआरटी पढ़ें। और ऐसा कोई भी व्यक्ति वीडियो बनाता है तो अगर आप वास्तव में मानते हैं विजय परिवार को अपना परिवार, अगर आप विजय सर को मानते हैं मेरे दोस्तों, तो प्लीज ऐसा कोई वीडियो देखे ना बेटा। ऐसा वीडियो देखोगे तो वो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे, आपको रास्ते से मेरे दोस्तों भटकाने का प्रयास करेंगे। आप क्या भटकाव चाहते हो? आप बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो कि इस तरह के लोगों के चंगुल में आना चाहते हो? बेटा निर्णय अब आपको करना पड़ेगा। यह आपके पास में आखिरी मौका है, यह समझ के तैयारी करनी है। क्या हमने बेटा इस जो है अफवाह के लिए यहां तक पहुंच करके क्या इस तरह की अफवाहों में हमें भटकाव लेना है क्या? नहीं ना, हमें मेरे दोस्तों एक जिद, एक जुनून के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। बड़ी शानदार मैराथन क्लास अपन लोग चला रहे हैं। अपन मेरे दोस्तों RRR सीरीज हो, KGF सीरीज हो, विजेता सीरीज हो, जीत सीरीज हो, अलग अलग तरह से अपन तैयारी कर रहे हैं। आज विजय एजुकेशन के बच्चों का मेरे दोस्तों पूरे राजस्थान के अंदर नाम है, ठीक है। राजस्थान की जो टॉप रैंक आती है उसमें अपने विजय परिवार का स्टूडेंट होता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में यहां पढ़ने वाले बच्चे हैं। मुझे पूरा भरोसा है, चाहे जीत 1 बैच हो, जीत 2 हो, जीत 3 हो, सुपर जीत बैच हो, कोई भी बैच हो, विजय एजुकेशन के अंदर जो बच्चा जुड़ा है वो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करता है, टाइम टू टाइम टेस्ट देता है, लाइव क्लासें देखता है। मैं मेरे दोस्तों तीसरी बार जीत बैच के अंदर रिवीजन करवा रहा हूं, मेरे सारे बच्चों को पता है, ठीक है ना। मैं 3rd बार, आपको पता होगा मेरे दोस्तों, मैंने कल तीसरी बार बायोटेक वाला टॉपिक पढ़ाया था जीत बैच के अंदर, आपको पता होगा। थर्ड टाइम बायोटेक का टॉपिक पढ़ाया था मेरे दोस्तों। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता मेरे दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिन्होंने 3 बार रिवीजन करवाया हो। इम्पॉसिबल है मेरे दोस्तों, लोगों के सिलेबस पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। और बच्चे जो हैं विजय परिवार से अभी अभी जुड़ रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। पिछले 3 से 4 दिनों में सुपर जीत बैच के अंदर सैकड़ों बच्चे जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि बहुत सी जगह पर मेरे दोस्तों वास्तव में सिलेबस नहीं हुआ है, और बच्चे जब खुद पढ़ने के लिए बैठे हैं तो बहुत सारे बच्चे खुद सिलेबस नहीं कर पा रहे हैं खुद से, क्योंकि वो 1 शॉट क्लास लेना चाहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। वो सिस्टमेटिक ढंग से टेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि अपने विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर जो संडे टू संडे टेस्ट होता है, और सप्ताह में मेरे दोस्तों अब हमने 3 छोटे छोटे टेस्ट कर दिए हैं, टॉपिक वाइज DPP दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। 15 मॉडल पेपर का सेट, ठीक है ना मेरे दोस्तों। 5000 प्रश्नों की क्वेश्चन बुकलेट, इतना बड़ा कंटेंट अपना विजय परिवार दे रहा है, तो आप मुझे बताओ कि आप पीछे रह पाओगे मेरे दोस्तों? नहीं ना। क्या आप अफवाहों में आओगे क्या? नहीं ना। और मैं एक बात और बता दूं, अगर आपने विजय एजुकेशन का कोर्स नहीं भी लिया है ना, मैं तो कहता हूं कोई जरूरी नहीं है, भले ही मत लीजिए बच्चों, YouTube से पढ़िए, ठीक है, लेकिन पढ़िए, अफवाहों में मत आइए, मेरा यह निवेदन है। भले ही आप किसी भी कोचिंग से पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना, भले ही किसी भी संस्थान से पढ़ते हैं, कोई भी गुरुजन आपको पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों अफवाहों से दूर रहिए। अफवाहों का बाजार इस समय गर्म होगा, और इसके पीछे हाथ होगा कुछ प्राइवेट कॉलेज वालों का, ठीक है ना। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, वो हमेशा चाहेंगे कि आप उनकी जेब को गर्म करें, लाखों रुपए दें। मेरे दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आप प्राइवेट कॉलेज में ना जाओ, आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ। और प्राइवेट कॉलेज वाले भेड़िए की तरह, गिद्ध की तरह नजर गड़ा करके कहीं ना कहीं लूटने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्तों। मुझे पता है, पिछले 2 से 3 वर्षों के अंदर मैंने लोगों की हालात देखी है, ठीक है ना। मेरे पास ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं जहां अभिभावकों को धक्का मार करके कॉलेज से बाहर निकाला गया। मैं वो दिन भी नहीं भूल सकता हूं। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, भले ही आपने विजय एजुकेशन का बैच नहीं लिया है, तो भी बच्चों मैं एक सलाह जरूर देना चाहता हूं। अगर आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करते हो तो भी आपका सिलेबस केवल 12th एनसीईआरटी का है, 12वीं एनसीईआरटी का सिलेबस है। जो आप 12वीं में पढ़ के आए हो वही सिलेबस है, एनसीईआरटी का है, RBSE का नहीं है। और दूसरी बात, जो NTA ने अभी सिलेबस चेंज किया है, जो 2-2, 3-3 टॉपिक हटाए हैं, तो बेटा आपके तो हटेंगे नहीं, इतना तो आप भी समझदार हो, क्योंकि आप तो 12th करके आए हो। क्या आपके सिलेबस हटा हुआ था? नहीं ना। तो मेरे दोस्तों जो पुराने वाला सिलेबस है वही रहेगा। अब मैं भरोसे के लिए आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूं। अब रही बात एग्जाम डेट की, मैंने यहाँ 23 जुलाई क्यों लिखा है, इसके पीछे भी मैं कारण बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। मैं जो बात करूंगा
तथ्य के साथ करूंगा, हवा हवाई बात कभी नहीं करता। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां पर कुछ और अलग लिख दूंगा, अंदर कुछ और अलग बोलूंगा, ऐसा कभी नहीं करता। ठीक है ना मेरे दोस्तों, सही सही जानकारी के लिए आज लाखों बच्चे विजय परिवार को देखते हैं। ठीक है, इसलिए देखते हैं क्योंकि यहां सही इंफॉर्मेशन दी जाती है। बच्चे को एक बार वीडियो देखने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। मैं फिर कहना चाहता हूं, इस वीडियो को बच्चों आप आगे तभी देखें जब आपको विजय एजुकेशन पे भरोसा हो। अगर मेरे दोस्तों आपको भरोसा नहीं है, ठीक है ना, तो आप यहां से वीडियो को छोड़ भी सकते हैं, और अगर आपको भरोसा है तो इससे आगे बढ़ें। ठीक है ना, लेकिन इससे आगे तभी बढ़ें जब आप आज एक संकल्प लें कि हाँ इस बार गवर्नमेंट कॉलेज में हम जाएंगे, और इसके लिए चाहे हमें कितने घंटे पढ़ना पड़े, कितने घंटे मेहनत करनी पड़े, अगर ये आप संकल्प ले सकते हैं, अगर मेरे दोस्तों आने वाले 15 दिनों के अंदर आप जी जान से मेहनत कर सकते हो, तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। ठीक है ना मेरे दोस्तों, तो देखिएगा, मैं लेके चलता हूं आपको वेबसाइट पर। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि 22 जून से करेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, 22 जून से लेकर के 26 जून के बीच में क्या होगा भाई, क्या लिखा इन्होंने, ऑप्शन टू मेक करेक्शन इफ एनी इन द relevant application form data will be available to all candidate from 22nd। मेरे दोस्तों देखिएगा, याद रख लेना, 22 जून से लेकर के मेरे दोस्तों 26 जून तक आप अपने फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर पाएंगे, उसमें चेंजेस कर पाएंगे, लेकिन बार बार नहीं, एक बार, वन टाइम, सिंगल टाइम, याद रखना। और वो एडिट कैसे किया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा मेरे दोस्तों। और ये एडिट का मौका आपको इसलिए मिला है क्योंकि बच्चों आपने बड़ी संख्या में ईमेल किए थे। ठीक है ना, मैंने जब मेरे दोस्तों मेल आईडी बताई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कतें थी। ठीक है ना, इसलिए RUHS ने आपकी आवाज सुनी है, ये आपकी जीत है। ठीक है ना, अब देखिए मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ चीजें और भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल कर रहे थे कि सर हमने जब फॉर्म भरा तो हमारे जो 1800 रुपए थे वो फंस गए, फिर हमने दोबारा 1800 रुपए कटवाए, तो क्या पुराने वाले पेमेंट हमारे रिफंड होंगे क्या? ठीक है, ऐसा बहुत से बच्चों के साथ हुआ है, तो वो भी चीज सुन लो बच्चों। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, रिफंड इफ एनी विल ओनली बी प्रोसीड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। मेरे दोस्तों देखो देखे, ठीक है ना, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो फॉर्म भरते समय जिनका पेमेंट खाते से तो लैप्स हो गया, लेकिन फॉर्म तो सबमिट नहीं हुआ, उनको पेमेंट रिफंड मिलेगा, उनका पैसा वापस आएगा, चिंता मत करना, मैं फिर कह रहा हूँ। इसके बाद में बच्चों मैं और एक जानकारी आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है ना, देखिए यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 21 जून 2023 शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर पाओगे। मेरे दोस्तों आज शाम 5 बजे तक आपके पास मौका है, फॉर्म जरूर सबमिट कर देना, पेमेंट जो है वो जरूर कटवा देना। अब देखिए बच्चों, अब आते हैं सिलेबस पे, क्या कहीं कुछ बदलाव हुआ है या मेरे दोस्तों केवल अफवाह ही है? ठीक है ना, ये सिलेबस है बच्चों। ठीक है ना, इस सिलेबस में आप देखिए ये फिजिक्स है, आप सब मेरे दोस्तों फिजिक्स तो पढ़ के ही आए हैं। पहला टॉपिक कौन सा है, विद्युत आवेश और क्षेत्र, 11वीं का है 12वीं का है, 12th का है कि नहीं है? फिर सेकंड देखिए आप, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक 11वीं का है 12वीं का, 12वीं का। करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th का है मेरे दोस्तों। मूविंग चार्ज 12th का है मेरे दोस्तों। इसके बाद में मैग्नेटिज्म 12th का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 12th का है। अल्टरनेटिव करंट 12th का है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 12th का है। रे ऑप्टिक्स 12th का है। वेव ऑप्टिक्स 12th का है। ठीक है ना बेटा, इसके बाद में ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये भी 12वीं का है। एटम भी 12th का है। न्यूक्लियाई भी 12th का है बच्चों, और सेमीकंडक्टर भी 12th का है, ये 12वीं के। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये क्या मामला है प्रैक्टिकल वाला, क्या एग्जाम के बाद हमारा प्रैक्टिकल होगा? नहीं बच्चों, RBSE की जो वेबसाइट है ना, वहां से सिलेबस को लिया है, तो वहां आपके 12th में जो प्रैक्टिकल है ना, वो वाला पेज ये लोग हटा ही नहीं पाए, इसलिए ये साथ में ही आ गया। लेकिन चिंता मत करना आप, ठीक है ना। इसके बाद में ये रही केमिस्ट्री, ठीक है ना। 11th का कोई टॉपिक है तो आप भी बता दो, कोई टॉपिक है 11वीं का? बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ये प्रैक्टिकल वाला पेज तो बाई मिस्टेक उनसे यहाँ पे आ गया। ये देखो केमिस्ट्री, ठोस अवस्था, विलियन, ये बच्चों इलेक्ट्रो जो है केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है ना। इसके बाद जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों क्लोरीन, हाइड्रोजन, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एलो एल्केन, एरोहेरिन। इसके बाद एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, ठीक है, और केमिकल इन एवरीडे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बच्चों ये सारे आपके 12th के हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, ये भी सेम प्रैक्टिकल वाला है, इन लोगों ने ये पेज हटाया नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं।
फिर आगे चलो भाई, ये आपकी बायो है, ठीक है, आप खुद ही देख लो, ठीक है ना। जो है जीवों में जनन, ठीक है, ये पहला टॉपिक था। ये पुराने वाला एनसीईआरटी का सिलेबस है। अभी नए वाला सिलेबस तो दोस्तों अभी लागू होगा, अगले साल से जो एग्जाम होगा ना वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। नए सिलेबस में ये पहला टॉपिक नहीं है बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके बाद में जेनेटिक्स, मोलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद मानव स्वास्थ्य और रोग, ठीक है ना, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का 3 बार पढ़ा चुका हूं विजय एजुकेशन ऐप में, ठीक है ना। मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर कहना चाहता हूं, जो भी विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उन सब बच्चों को मालूम होगा जिनके पहले सुपरजीत बैच तो वैसे अपन ने अभी शुरू किया है कुछ दिन पहले, ठीक है ना। सुपरजीत बैच में तो क्लास 1 महीना पहले शुरू की अपन ने, ठीक है। सुपरजीत बैच में भी अब अपन ने शुरुआत से रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। अगर कोई बच्चा अभी शुरुआत से तैयारी करना चाहता है, स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता है, तो वो विजय एजुकेशन के सुपरजीत बैच में जुड़ सकता है भाई, ठीक है ना। और आपके विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप सुपरजीत बैच को बाय कर सकते हैं। और स्क्रीन पे मेरे दोस्तों या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर दिख रहे हैं आप उन पे कॉल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है विजय एजुकेशन ऐप को लेना, ज़रूरी यह है कि आपको पढ़ना है। अगर आप घर से भी पढ़ सकते हैं और अगर आपको पेपर पैटर्न मालूम है, ठीक है ना, एग्ज़ाम किस तरह से क्या देना है, किस लेवल के क्या क्वेश्चन आते हैं, तो आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर लोगे तो भी चलेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अफवाह में ना पढ़ें, ठीक है, समय का ध्यान रखें, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। डेली मेरे दोस्तों कम से कम 12 घंटे पढ़ें, अपना फॉर्म आज ही भरवा दें, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखें और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उनको बनवा करके तैयार रख लें। अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन करवाना है तो 26 जून तक आपके पास में करेक्शन का मौका है, करेक्शन करवा लें। अब एग्ज़ाम कब होगा मैं उस पर भी आने वाला हूँ, ठीक है ना। ये आपके बायोटेक के 2 टॉपिक हैं। इसके बाद में ये इकोलॉजी है, ठीक है ना। इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इश्यू, ठीक है ना मेरे दोस्तों। ये पूरा सिस्टम आपके सामने है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और ये अपनी वेबसाइट है, सीधी सी बात है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ आप बताओ देखें, ठीक है, वेबसाइट पे कुछ भी नया सिलेबस को लेकर है क्या? नहीं है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। बहुत सारे लोग होंगे जो अफवाह भी खुद ही उड़ाएंगे और फिर उसको सही साबित करने के लिए भी खुद आ जाएंगे, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। बच्चों इतना तो आप समझदार हो, 12th करके आए हो, खुद ही अफवाह उड़ाएंगे, खुद ही उसे सही साबित करने के लिए आ जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अफवाह पे ध्यान मत दो प्लीज़, ठीक है। मुझे इसलिए दुख होता है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाया है बच्चों को, ठीक है ना। इसलिए दुख होता है क्योंकि कई बच्चे भटक ना जाए, ठीक है ना। बच्चों आप जिस भी तरीके से पढ़ते हो प्लीज़ बढ़िया पढ़ाई करो, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर बाद में 7 बजते ही अपने विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री की क्लास आने वाली है। इसके बाद में दिन में 12:30 बजे फिजिक्स की क्लास आने वाली है। शाम को 5 बजे मेरे दोस्तों मैं बायोलॉजी की क्लास लेके यूट्यूब पे आने वाला हूं। इसके बाद में सुबह के टाइम 8, सवा 8 बजे विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर मैं क्लास लेके आने वाला हूं, रिवीजन क्लास, ठीक है ना। इसके बाद में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे विजय एजुकेशन ऐप पे लगातार क्लासों का सिलसिला जारी रहेगा। और मुझे पूरा भरोसा है इस बार राजस्थान के प्रत्येक गवर्नमेंट कॉलेज में अपने विजय परिवार के बच्चे जाएंगे, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, चाहे वो विजय एजुकेशन ऐप से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैं सभी बच्चों को अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। लेकिन आप अगर मेरी बात मानते हो तो 12वीं एनसीईआरटी का प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक लाइन मेरे दोस्तों पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम की, ठीक है ना। फॉर्म भरने की लास्ट डेट बच्चों 21 जून यानी आज, ठीक है ना। आज शाम 5 बजे तक बच्चों देखो लास्ट डेट फॉर डिपोजिशन ऑफ द एप्लीकेशन फीस आज आप शाम 5 बजे तक जमा करवा पाओगे, लेकिन रात 12 बजे तक आप जो है फॉर्म सबमिट कर पाओगे। लेकिन कुल मिला के शाम 5 बजे तक का टाइम है और शाम 5 बजे तक वेबसाइट चले नहीं भी चले अभी भरवा देना, ठीक है ना। बिल्कुल। अब वापिस आ जाओ, अब एग्जाम कब होगा ये बहुत बड़ी बात है। एग्जाम होता है संडे को, ये तो कन्फर्म है। अब बच्चों देखो फॉरम में एडिट का मौका है 26 जून तक। इसका मतलब एडमिट कार्ड कब आ सकता है? जुलाई के फर्स्ट वीक में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? जुलाई के फर्स्ट वीक में भी प्रवेश पत्र आ सकता है बच्चों। अगर जुलाई के पहले सप्ताह में प्रवेश पत्र आ जाता है तो एग्जाम कब होगा जरा सोच के बताओ देखे, तो एग्जाम कब होगा?
तब तो एग्ज़ाम हो जाएगा 10 जुलाई तक, मतलब कि 15 जुलाई से पहले पहले एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आपका एडमिट कार्ड बच्चों कब तक आ गया, ठीक है ना, जुलाई के पहले सप्ताह में अगर एडमिट कार्ड आ गया तो जुलाई के दूसरे सप्ताह में एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर आपका प्रवेश पत्र बच्चों, अगर आपका एडमिट कार्ड दूसरे सप्ताह में आया तो फिर आपका एग्जाम 100% 23 जुलाई को होगा। 23 जुलाई संडे, ठीक है ना। मैं एक बार और वेरीफाई कर लेता हूं मेरे दोस्तों, आपका एग्जाम जो है वो संडे को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों सही बात बताऊं तो सही ढंग से मैं रात को नींद नहीं ले पाया हूं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे दिमाग में दो चीज़ें बड़ी मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं दौड़ रही थी। एक सिलेबस वाली, लगातार बच्चे पूछ रहे थे क्या सर सिलेबस बदल गया बदल गया बदल गया, तो मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा सिलेबस नो चेंज, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल 12वीं का सिलेबस है। आपके राजस्थान के अंदर फिजिक्स के 33 प्रश्न आते हैं, केमिस्ट्री के 33 आते हैं और बायोलॉजी के 34, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबरों के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आएगा। ठीक है कि नहीं है, इस बात को समझ लेना मेरे दोस्तों, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो मेरे दोस्तों, जुलाई महीने के अंदर कब कब संडे है, पहला संडे है 2 जुलाई को, दूसरा संडे है 9 जुलाई को, तीसरा संडे है 16 जुलाई को, चौथा संडे है 23 जुलाई को। इसका मतलब 2 जुलाई को तो एग्जाम हो नहीं सकता, काफी करीब है मामला। 2 जुलाई तक तो एडमिट कार्ड भी शायद ही आए। एडमिट कार्ड मुझे लगता है कि आपका 9 जुलाई तक आ सकता। अगर एडमिट कार्ड 9 जुलाई के बाद आता है, मान लो 10 या 11 जुलाई को, तब तो एग्जाम 100% 23 जुलाई को ही होगा। तो ज्यादा संभावना है 23 जुलाई की, 23 जुलाई को एग्जाम होने की ज्यादा संभावना है। मैं यूं कह सकता हूं कि 70% चांस है कि आपका एग्जाम 23 जुलाई को होगा, 70%। लेकिन 30% चांस है आपका एग्जाम 16 जुलाई को हो सकता है, 16 जुलाई को। कितनी जुलाई को? 16 जुलाई को, ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर मान लो 23 जुलाई को एग्जाम होता है तो हमारे पास में ले दे करके 1 महीना है, और अगर 16 जुलाई को होता है तो हमारे पास में 20-25 दिन है, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूं आप यूं समझो कि आपके पास में 15 दिन है। अब ज्यादा दिन समझो ही मत, आप यूं समझो कि आपके पास में पढ़ने के लिए 15 दिन है, ठीक है ना। फिर एक्स्ट्रा मिलेंगे तो बढ़िया बात है ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। 15 दिन आपके पास में है। अब इन 15 दिनों में कैसी तैयारी कर सकते हो वो आप डिसाइड कर लो। अब आप पूछोगे कि सर क्या हम विजय एजुकेशन का सुपर जीत बैच अब ले लें? बच्चों देखो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप लो, अगर आप पढ़ सकते हो तो लो, पढ़ नहीं सकते हो तो मत लो। तो क्या सर 15 से 20 दिन में हम रिवीजन कर सकते हैं क्या 1 शॉर्ट क्लास के द्वारा डेली? अगर सर एक क्लास भी देखें 2-2.5 घंटे की बायो की, 2-2.5 की केमिस्ट्री की, 2-2.5 घंटे की फिजिक्स की, तो क्या हम 20 दिन में लगभग 80-90% कवर कर लेंगे? इतना आप कवर कर लोगे बच्चों। अगर 23 जुलाई को हुआ एग्जाम तो इतना आराम से कवर करोगे, इससे ज्यादा भी कर सकते हो अगर आप ज्यादा पढ़ते हो तो क्या सर हम सुपर जीत बैच में जुड़ेंगे तो पहले से जो चीज पढ़ाई हुई है वो ऐप में सेव मिल जाएगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने तैयारी शुरू ही नहीं की है, पहली बात तो यह कि आपने बेटा अगर अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है ना, तो इससे बड़ी कमी, इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। आप अब भी अगर सावधान नहीं हुए हैं तो कब होंगे? और राजस्थान के अंदर पूरे भारत में सबसे ज्यादा कॉलेज है गवर्नमेंट के। राजस्थान में पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे छोटा, सबसे कम, सबसे आसान सिलेबस है। एक तो सिलेबस आसान है, एक गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा है, तो प्राइवेट कॉलेज वाले परेशान है। मालूम है इस बार प्राइवेट कॉलेज वालों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है। जानते हो क्यों? पहले क्या करते थे, बच्चे को पकड़ के, ठीक है, 2-3 लाख रुपए जेब में, फिर ऊपर से 6-7 लाख रुपए फीस, एक बच्चे से 10 लाख रुपए ऐंठ लेते थे। इस बार क्या हुआ? गवर्नमेंट ने चला दी कैंची। गवर्नमेंट ने कहा भैया सीधा एडमिशन मत लेना, बहुत लूटपाट हो गई बच्चों के साथ। सारे बच्चे एग्जाम देंगे,
एग्ज़ाम में जो अच्छे नंबर लाएंगे वो जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज, और जिनके नंबर कम आएंगे वो जाएंगे आपके कॉलेज। लेकिन आपको 90,000 रुपये एक साल की फीस लेनी है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले पाओगे। तो इसलिए इस बार मेरे दोस्तों प्राइवेट कॉलेज वालों की बोलती बंद है, और इस बार प्राइवेट कॉलेज की जो फेडरेशन है वो सक्रिय है मेरे दोस्तों। वो जानते हो क्यों सक्रिय है? वो ये चाहेगी कि बच्चों के कम से कम नंबर आए, वो ये चाहेगी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजों में आए, और मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजों में जाएं। अब आप तय कर लो आपको जाना कहाँ पे है। 50% सीटें राजस्थान के अंदर लड़कियों की है और 50% सीटें ही लड़कों की है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे दोस्तों मैं फिर कहूँगा, जिन बच्चों ने पढ़ाई अभी शुरू नहीं की है, शुरुआत से पढ़ना चाहते हो, आप यूं सोच रहे हो कि 100% चीज़ें पढ़ लेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें ऑनलाइन कोर्स लेके तैयार कर लेंगे, नहीं होगा। झूठ में नहीं बोल सकता, इतना टाइम नहीं है अभी। हाँ, 80-90% रिवीजन कर सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि अपने विजय एजुकेशन के अंदर प्रॉपर फैकल्टी है, तीनों सब्जेक्ट की अच्छी फैकल्टी है, बढ़िया टीम है। इसलिए अगर आप अभी जुड़ोगे तो हाँ काफ़ी हद तक कवर कर सकते हो, ठीक है ना। और ये जो बैच है मेरे दोस्तों, आपको बहुत ही कम फीस में मिल रहा है। कितनी फ़ीस है सर? इसकी फ़ीस मेरे दोस्तों 690 रुपये हैं, ठीक है। कितनी है सर? 690 रुपये। मैं इसको और भी कम कर देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुका है, तो इसलिए मेरे दोस्तों इसकी जो फ़ीस है अब आपकी 690 नहीं 590 रुपये लगेगी। कितनी लगेगी दोस्तों? 590 रुपये। 590 रुपये में आपको ये बैच मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी बात सुनिएगा, इस बैच के अंदर मेरे दोस्तों पहले जितनी भी क्लासें चली है वो रिकॉर्डेड में सेव है, और अब आगे जितनी भी लाइव आएगी वो लाइव चलती रहेगी। तो पहले वाली भी देखनी है क्लासें, और अभी जो शुरुआत से स्टार्ट की अपन ने 19 तारीख से शुरू की है क्लासें, तो वो भी आपको देखनी है, ठीक है। तब जाके आप 100% चीज़ें कवर कर पाओगे। सारे टेस्ट अंदर देने हैं, सारे मॉडल पेपर पढ़ने हैं, टॉपिक वाइज डीपीपी आती है उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। जितनी भी क्लासें पहले हुई है और जितनी भी आगे होगी उनकी पीडीएफ आएगी, उनको प्रैक्टिस करना है। अंदर एक बुकलेट डली हुई है, ठीक है ना, उस बुकलेट को प्रैक्टिस करना है। आगे अंदर 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे, उनको प्रैक्टिस करना है। इतनी अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत करीब आ जाओगे, ठीक है कि नहीं है। और जो बच्चे विजय एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि वास्तव में अपन ने इन 3-4 महीनों में, कुछ बच्चे 2 महीने पहले जुड़े, कुछ महीना पहले जुड़े, कोई 4 महीने पहले जुड़े, उनको पता है। मेरे विजय एजुकेशन के बच्चों को पता है कि मैंने कितनी मेहनत करी है, विजय एजुकेशन की टीम ने कितनी मेहनत करी, उनको भली भांति पता है, ठीक है ना। आज विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं पर भी कोई भी बच्चे का नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ाया है। और पढ़ाया नहीं है, हमने गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए जी जान से पसीना बहाया है, ठीक है ना, ईमानदारी से काम किया है और आज भी कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरे दोस्तों पूरी रात भर ढंग से नींद नहीं ले पाए हैं क्योंकि ये टेंशन सता रही थी कि कहीं बच्चों के अंदर भटकाव ना आ जाए, कहीं बच्चों के अंदर अफवाह फेल ना जाए, बच्चों के अंदर डाउट ना आ जाए, क्योंकि गाँव से बच्चे बिलोंग करते हैं, गरीब किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, देहात से बच्चे बिलोंग करते हैं। मान लो उन्होंने यूट्यूब पे कहीं एक खबर देख ली कि सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी, हो सकता है, ठीक है ना, ये वीडियो उन तक नहीं पहुंचे और सिलेबस चेंज वाला कोई पहुंचा दे, तो बच्चे के साथ दिक्कत हो गई ना। या तो बच्चा एग्ज़ाम देगा नहीं, और ये देगा तो वो डर के खौफ के मारे 11वीं पढ़ेगा अब 1 महीने, ठीक है ना। मेरा सभी से निवेदन है, कोई भी व्यक्ति कोई भी हो, ठीक है, इस तरह की अफवाह ना फैलाएं। एग्ज़ाम के दिनों में सिलेबस पे कोई बात ना करें फालतू की, ठीक है ना। जो बच्चों को मालूम है, ठीक है ना, बच्चों के दिमाग में भ्रम कोई भी पैदा ना करें, मेरा सभी से प्यार से निवेदन है, ठीक है ना। केवल इन दिनों सिर्फ पढ़ाने का काम होना चाहिए, इसके अलावा और बच्चों के मन में वहम नहीं डालना चाहिए। और मेरा प्राइवेट कॉलेज के संस्थापकों से भी निवेदन है कि आप इस तरह की गंद फैलाना बंद करिए, ठीक है ना, और आप अपना काम करिए, ठीक है ना, बच्चों को पढ़ने दीजिएगा, ठीक है ना। आप किसी को मोहरा मत बनाइए, ठीक है ना। जो बच्चे अपनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, क्या आप उनको मेहनत से भी आगे नहीं आने देंगे क्या, ठीक है ना। तो इसलिए माहौल कोई ख़राब ना करें, बच्चों को पढ़ने दें, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ठीक है बेटा। तो अब देखिएगा मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ बेटा, एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है,
ठीक है ना। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। फॉर्म करेक्शन का ऑप्शन आपका कल से चालू हो जाएगा, कल सुबह 10 बजे से। तीसरी बात है, आपके एडमिट कार्ड लगभग 10 जुलाई से पहले ही आ जाएंगे, मुझे लग रहा है 8 से 10 जुलाई के बीच आ जाएंगे। एग्ज़ाम मेरे दोस्तों ज़्यादा संभावना 23 जुलाई की है, लेकिन मेरे दोस्तों 16 जुलाई को भी एग्ज़ाम हो सकता है। 16 जुलाई को भी एग्ज़ाम हो सकता है। लोग तो आपको कहेंगे सितंबर में होगा, लोग तो आपको कहेंगे अगस्त में होगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि एग्ज़ाम जुलाई में होगा। पहले हमें भी लगता था अक्टूबर में होगा। क्यों लगता था भाई? क्योंकि पिछली बार 16 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है ना। पहले हमें भी लगता था कि फॉर्म जो है वो 1.5 महीने तक पिछली बार की तरह भरवाया जाएगा, लेकिन इस बार आईएनसी ने क्या किया है मालूम है? आईएनसी ने एक गांठ लगा दी है बच्चों। आईएनसी ने जितनी भी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान की, यूपी की, बिहार की, सभी को बोल दिया है कि अब आपको हर हाल में एडमिशन की प्रक्रिया जुलाई के अंदर पूरी करनी पड़ेगी। तो जुलाई के अंदर एग्ज़ाम करवा के रिजल्ट देना पड़ेगा इनको, इसलिए ये लोग इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। ठीक बात। अब मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। थोड़ी देर बाद में अपनी फिजिक्स वाली क्लास शुरू हो रही है, केमिस्ट्री वाली क्लास शुरू हो रही है यूट्यूब पे, ठीक 7 बजे जुड़िएगा। अफवाह से बचिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है। ऐसा अफवाह वाला कोई वीडियो देखो ही मत। अगर आप देखोगे ही नहीं ना तो लोग अफवाह फैलाएंगे, लेकिन सुनने वाला होगा ही नहीं, ठीक है ना। और खुश रहो, पॉजिटिविटी के साथ में पढ़ते रहो। अब जितनी मेहनत करोगे ना उतना ही आगे बढ़ोगे। पढ़ने का तरीका आप डिसाइड करो बच्चों। सेल्फ स्टडी करना चाहते हो सेल्फ करो, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ना चाहते हो कोर्स लेके पढ़ो, कोर्स नहीं लेकर के घर पे सिर्फ पढ़ना चाहते हो सेल्फ स्टडी, वो करो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, कोई दबाव भी नहीं है बच्चों। आपका मन जैसे माने, आपका मन जैसे कहे वैसे पढ़ो। बड़ी बात है पढ़ना, 12th का सिलेबस पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना, ये बड़ी बात है। तरीका कोई भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।